हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्योर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। ओके, ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए आरएमसी, आरएमएस, आरआईएमसी, नवोदया, मिलिट्री और सैनिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे, नाउन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो प्रोनाउन बेस्ड करने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी वो काय पे बेस्ड होगी? प्रोनाउन पे बेस्ड होगी। काय पे बेस्ड होगी? प्रोनाउन पे बेस्ड होगी। काय पे बेस्ड होगी? प्रोनाउन पे। मैं आपको नाउन को बेसिक बातें बता चुका था। आज हम काय की प्रोनाउन की बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। प्रोनाउन की मैं हिंदी पे जाऊं तो प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। मैं बात करूं प्रोनाउन को तो प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है प्रोनाउन? समझते हैं एक एक करके क्या होता है। इसकी कुछ एक बेसिक चीज़ों को बताई जाएंगी आपको, फिर मैं इसकी आज की क्लास में डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसके कुछ ओके कॉन्सेप्ट्स को भी हम आज की क्लास में क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो मैं बात करूँ आपके प्रोनाउन की तो प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। समझना क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा a pronoun is a bird. A pronoun is a bird which is used to instead of a noun. Instead of a noun. A pronoun is a bird. Pronoun एक शब्द होता है which is used to instead of a noun. Pronoun एक शब्द होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। क्या ये अदला बदली हर बार होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन संज्ञा के बदले तो यूज किया जाता है, लेकिन प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होता है। जिस तरीके से नाउन अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन भी अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ओके, तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर भी यूज किया जाता है। लेकिन क्यों संज्ञा के स्थान पर? सर संज्ञा क्यों नहीं, सर्वनाम क्यों? इससे क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज में नाउन का यूज बार बार करते हैं तो लैंग्वेज भद्दी हो जाती है और वो कुछ सीरियस एरर्स को लीड करती है। इसीलिए हम नाउन के स्थान पर नाउन का यूज न करके उसके स्थान पर हम काय का यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसा आपने बुक्स में पढ़ा है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ओके इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिख देता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूं। लता फेल्ड, लता असफल हो गई बिकॉज लता डिडंट रीड। लता डिडंट रीड। यहां पे आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। लता फेल्ड, लता असफल हो गई बिकॉज क्योंकि लता डिडंट रीड, क्योंकि लता ने क्या नहीं करी? पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए लता क्या हो गई? फेल हो गई। यहां पे जब सेंटेंस में हमने एक बार लता का यूज कर लिया बाबूजी, फिर हम बार बार लता का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार जब हम लैंग्वेज में नाउन का यूज करते हैं तो लैंग्वेज इससे ऑकवर्ड हो जाती है और ये कुछ एरर्स को क्या करती है? लीड करती है। इसीलिए जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो लता फेल्ड, लता असफल हो गई बिकॉज लता डिडंट रीड। अब लता के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो मैं यहाँ पे लता के ही जैसा एक प्रोनाउन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? सी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? सी। तो लता फेल्ड, लता असफल हो गई बिकॉज सी डिडंट रीड, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए लता क्या हो गई? असफल हो गई। क्लियर है भाई साहब? तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर ना? लेकिन ऐसा नहीं है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए मुझे आपको कुछ और बातें बतानी है। उसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? अब हम डेफिनेशन पर चलते हैं, जो सही डेफिनेशन हो सकती है काय की? सर्वनाम की। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सही डेफिनेशन क्या होगी? सर्वनाम की। उस पर आते हैं। तो सबसे पहले
चाहे वो RIMC के स्टूडेंट हों, RIMC के हों, नवोदय के हों, सैनिक के हों, 6th स्टैंडर्ड के रहे हों, चाहे 9th स्टैंडर्ड के रहे हों, उन्हें सबसे पहले क्या जानना है कि डेफिनेशन की स्पेलिंग को याद करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ओके, मिलिट्री के जो पेपर होते हैं उसमें 5 नंबर के करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ड आते हैं, तो उसमें से डेफिनेशन की स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, इसीलिए डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION होती है। क्लियर ना? डेफिनेशन को बाबू हमें हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। क्लियर ना? क्या कहते हैं? परिभाषा। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखनी है। अब तक हमने बेसिक बातें बताई थी, अब एक सही डेफिनेशन बता देते हैं सर्वनाम की, जो आपको कॉपी में वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करके लिखनी है। क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए मेरे पास वापस आओगे तो मैं सारा का सारा ये कंटेंट्स आपकी कॉपी में लिखा हुआ चेक करूंगा। क्लियर ना? सारी की सारी बातें चेक करूंगा, कितना आपने लिखा और कितना सीखा, इसके आपको फीडबैक भी देने हैं। क्लियर ना? सारे के सारे ऐप में जाके आप अपनी वीडियो देखोगे और वहाँ पे सारे के सारे फीडबैक मुझे दोगे, सर हमें ये डाउट बना, ये डाउट बना। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, ओके, चलते हैं। तो डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एक सही सी डेफिनेशन लिखने के लिए हमें क्या करना? द बर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है, देखते हैं। द बर्ड which is used to, the bird which is used to, the bird which is used to, which is used to check, which is used to check the repetition, the repetition, the repetition, which is used to check the repetition of a noun, of a noun, of a noun in a sentence, in a sentence, in a sentence, in a sentence is called okay pronoun. Is called pronoun. क्या समझना है आपको भाई? नाउन की जो इससे पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हो, ओके, क्या पढ़ते हो? प्रोनाउन की। प्रोनाउन, a pronoun is a word which is used to instead of a noun, okay, which is used to in place of noun या instead of a noun, okay, instead of a noun। वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कुछ प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी तो होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल दूं, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फीट। प्रत्येक अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो इसमें कौन से नाउन का हमने रिपीटेशन कर लिया? जैसे मैं कह दूं ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो इस सेंटेंस में भी हमने किसी नाउन के बदले थोड़े यूज किया है ही। तो प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। प्रोनाउन अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। क्लियर ना? प्रोनाउन अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। इसीलिए वो वाली डेफिनेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। द बर्ड शब्द विच इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है, टू चेक, रोकने के लिए, काय को? द रिपीटेशन, बार बार आने को, ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, ओके। नाउन के बार बार आने को, नाउन के बार बार आने को जो शब्द इंग्लिश की दुनिया में चेक करता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर ना? अब आप सोचोगे सर नाउन के बदले नाउन क्यों नहीं यूज करते? ओके, नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? तो इसके लिए एक आप नोट लिख लो, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ कि नाउन के बदले हम नाउन को यूज न करके प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इस नोट को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ओके। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? एक नोट पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, द रिपीटेशन, नाउन के बदले प्रोनाउन क्यों? द रिपीटेशन of a noun, the repetition 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 of a noun makes a language
एब्सर्ड एंड leads some serious errors। और क्या करता है ये, कुछ गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के बदले संज्ञा को यूज न करके हम उसके बदले काय का यूज कर देते हैं, सर्वनाम का यूज कर देते हैं। क्लियर ना, संज्ञा के बदले संज्ञा को यूज न करके उसके स्थान पर हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का यूज करते हैं। क्या है डेफिनेशन, एक बार फिर से समझते हैं। द वर्ड विच इज यूज टू चेक, शब्द विच जो ओके इज यूज किया जाता है टू चेक, चेक करने के लिए, रोकने के लिए, काय को, द रिपीटेशन, बार बार आने को रोकने को, बार बार आने से रोकने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, काय को रोकने को, नाउन के बार बार आने को रोकने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। भाई हम नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, नाउन के बदले नाउन का यूज इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का यूज बार बार करते हैं तो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन का रिपीटेशन होता है, मेक्स, ये बनाता है क्या, अ लैंग्वेज एब्सर्ड, भाषा को क्या बनाता है, भद्दा बनाता है, एंड और लीड्स करता है सम सीरियस एरर्स। इसीलिए हम नाउन के बदले नाउन यूज न करके उसके स्थान पर काय का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये तो थी भाई आपकी पूर्ण डेफिनेशन। क्लियर ना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, जब आप वापस आओगे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में तब मैं सारा का सारा ये कंटेंट आपका चेक करूंगा। क्लियर ना, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम एक एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोनाउन और फिर हम इसके टाइप्स पे चलेंगे। क्लियर ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम क्या सीखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्या सीखते हैं। ओके, अब हम समझते हैं क्या, ओके, कुछ एग्जाम्पल से तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख दूं, हमने प्रोनाउन की सही डेफिनेशन जानी, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि द वर्ड विच इज यूज्ड, शब्द जो यूज किया जाता है टू चेक, रोकने के लिए, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में या लैंग्वेज में नाउन का यूज बार बार ना करना पड़े, इसीलिए हम उसके बदले काय का यूज करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। क्या होता है बार बार किसी लैंग्वेज में जब नाउन का यूज होता है, ओके, तो इससे क्या हो जाती है, लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो जाती है, एब्सर्ड हो जाती है और वो लीड्स करती है काय को, सम सीरियस एरर्स को। इसीलिए हम संज्ञा के बदले संज्ञा को यूज न करके उसके स्थान पर काय का यूज कर लेते हैं, सर्वनाम का। जैसे आपके सामने एक दो बातें लिखी हैं बाबूजी, लता इज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। लता हैज 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, लता के 2 भाई और 2 बहनें हैं। लता's फादर इज अ डॉक्टर, लता के पापा क्या हैं, एक डॉक्टर है। यहां से हमें क्या सीखना है भाई, आप इन 2-3 सेंटेंस को जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको लता नाम से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, घृणा सी होने लग जाएगी, क्योंकि हम नाउन का यूज जब बार बार करते हैं तो इससे क्या हो जाती है, लैंग्वेज बढ़ती हो जाती है और कुछ सीरियस एरर्स को क्या करती है, जन्म लेती है। इसीलिए हम संज्ञा के बदले संज्ञा का यूज न करके सर्वनाम का यूज करते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता कि नाउन के बदले नाउन यूज किया जाए, हालांकि
सॉरी नाउन के बदले प्रोनाउन यूज किया है। हालांकि प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। प्रोनाउन कैसे होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। अभी बताऊंगा प्रोनाउन स्वतंत्र कैसे हो सकता है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता यार लता इज ए गुड गर्ल, लता हैज 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, लता's फादर इज ए डॉक्टर। नहीं, बार बार जब हम लता का यूज करेंगे तो इससे लैंग्वेज कैसी हो जाती है? बद्दी हो जाती है। इसीलिए हम बार बार लैंग्वेज में नाउन का यूज नहीं करते, उसके स्थान पर जो शब्द का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे लता सब्जेक्ट के माफिक यूज हुआ है, इसीलिए मैं उसके ही माफिक क्या कर दूंगा? प्रोनाउन का यूज कर दूंगा। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैं इधर बात करूं काय की, तो लता's फादर नहीं करूंगा, क्या कर दूंगा? हर फादर इज ए डॉक्टर। क्या कर दूंगा? हर फादर इज ए डॉक्टर। पहले भी पढ़ रहे थे हम, इनको दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो पहले की तुलना में अभी की तुलना में थोड़ा स्मूथली पढ़ पा रहे हैं, सही से पढ़ पा रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, एक्वार्ड नहीं लग रहा है। इसीलिए संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लता इज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। सी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई और 2 बहनें हैं। हर फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी कौन है? एक डॉक्टर है। क्या सीखें कि नाउन के स्थान पर नाउन का यूज हम इसलिए नहीं करते कि नाउन के स्थान पर नाउन का यूज करने से लैंग्वेज क्या हो जाती है? बद्दी हो जाती है और ये कुछ एरर्स को क्या करती है? जन्म देती है। इसीलिए हम नाउन के बदले नाउन न यूज करके क्या करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। इसलिए ना संज्ञा के बदले हम सर्वनाम का यूज करते हैं। अब तक हमने जानी बाबूजी, क्या जानी? ओके, क्या जानी हमने? क्या जानी? हमने डेफिनेशन जानी। ओके, डेफिनेशन जान ली, एग्जाम्पल से समझ लिया कैसे हम उसके स्थान पर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन मतलब नाउन के अदला बदली करते हैं हम सर्वनाम के लिए। सर्वनाम स्वतंत्र भी होते हैं, ये बात पे हम चलेंगे अभी। उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बात और मुझे बतानी। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि नाउन क्या हो? अदला बदली ही हो। ओके, नाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं छोटा सा, जैसे मैं लिख दूं एवरीबडी। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दूं एवरीबडी everybody is the master of his own fate। मैं यहाँ पे एवरीबडी की बात करूँ तो एवरीबडी का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पे ये किसी के बदले नहीं आ रहा है, अदला बदली नहीं कर रहा है, इसीलिए एवरीबडी यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र प्रोनाउन है। स्वतंत्र प्रोनाउन है जो सेंटेंस में काय की तरह आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज ऑन फीट। प्रत्येक अपने भाग्य का निर्माता होता है। एवरीबडी बोले तो प्रत्येक। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज ऑन फीट। प्रत्येक अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ओके कि जो होते हैं क्या सर्वनाम वो नाउन की अदला बदली ही करें हर बार, ये स्वतंत्र भी होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं बाबू someone is knocking, someone is knocking at the gate। someone is knocking at the gate। अब मैं यहाँ पे someone की बात करूँ तो someone भी यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है जो किसी की अदला बदली नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन क्या करे? प्रोनाउन हर बार नाउन की अदला बदली करे। प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। इस वर्ब से पहले आ रहा है, इसीलिए सेंटेंस में क्या बनना है? सब्जेक्ट बनना है। तो प्रोनाउन ऐसा नहीं है कि नाउन की अदला बदली करे। प्रोनाउन अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं। के लिए ना आप लिख सकते हो इन चीज़ों को कि प्रोनाउन हर बार नाउन की अदला बदली नहीं करता। प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्लियर ना? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम क्या सीखते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिख दूँ आपको और क्लियर करने के लिए। ओके, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ क्या? समझना, कंसंट्रेशन करना। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ क्या? जैसे he is going to रांची। वो कहाँ जा रहा है बाबूजी? रांची जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ही की बात करूँ तो ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। ही का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है जो काय से पहले आ रहा है, इस वर्ब से पहले। यहाँ ही किसी की अदला बदली कर रहा है?
नहीं कर रहा ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन हर बार किसी नाउन की अदला बदली करे, ये अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। मैं आशा करता हूं आप इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से ये सीख चुके होंगे कि नाउन अदला बदली नहीं, सॉरी सर्वनाम प्रोनाउन नाउन की हर बार अदला बदली नहीं करता, प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होता है। क्लियर ना। बाकी डेफिनेशन समझा दी, नोट में बता दिया क्या था। ओके, क्या था कि नाउन के बदले हम नाउन का यूज़ नहीं करते। ओके, क्यों नहीं करते कि इससे क्या हो जाती है, लैंग्वेज बद्दी हो जाती है और वो कुछ काय को सीरियस एरर्स को लीड करती है। इतनी बातें बताई हैं, इसको मैं एक बार रिट्रेट कर देता हूँ। ओके, ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं RMS, RIMC, नवोदय, मिलिट्री और सैनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें ग्रामर का जो पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप चाहे 6th स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्लास है आपके लिए। आज की जो क्लास है हम प्रोनाउन बेस्ड कर रहे हैं। ओके, आज की जो क्लास है हम काय पे बेस्ड कर रहे हैं, प्रोनाउन पे। तो मैंने आपको सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में बताया। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक शब्द होता है, ओके, जो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकता है। हम संज्ञा के बदले संज्ञा का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि संज्ञा को बार बार अगर हम लैंग्वेज में यूज करने लग जाते हैं तो लैंग्वेज इससे बद्दी हो जाती है और कुछ सीरियस एरर्स को लीड करती है। इसीलिए संज्ञा के बदले संज्ञा ने यूज करके उसके बदले हम काय का यूज कर लेते हैं, सर्वनाम का यूज कर लेते हैं। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी विशेष रूप से कि सर्वनाम क्या नहीं करते। सर्वनाम क्या नहीं करते? सर्वनाम हर बार नाउन की अदला बदली ही नहीं करते, प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं, जो मैंने आपको 3 सेंटेंस के जरिए से बता दिया कि प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज ऑन फेट, समवन इज नॉकिंग एट द गेट, ही इज गोइंग टू रांची। ये 3 सेंटेंस हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 प्रोनाउन आए हैं ये किसी की अदला बदली नहीं कर रहे, ये अपने आप में स्वतंत्र भी है। क्लियर ना। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हम एक हेडिंग बनवाते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम क्या होता है तो इसे हम सीखते हैं कैसे। ओके, तो आपको हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनानी है अपनी नोटबुक में? ओके, क्योंकि मैं चेक करूंगा। हेडिंग क्या है? व्हाट इज द, डेफिनेशन समझ लिया हमने, अब समझेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या काम होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या क्या काम करने के लिए आया है, ओके, कैसे आया है, इन सब बातों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल आप एकदम 2 बजे तैयार रहना, अपना पेन और पेपर लेके मैं आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। कल बताऊँगा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का काम क्या होता है लैंग्वेज में। ये सारा डेटा आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि जब आप वापस आओगे छुट्टियों के बाद, विंटर वैकेशंस के बाद, तो मैं आपकी कॉपी को प्रॉपर चेक करूँगा। क्लियर ना। और पूछूंगा भी आप कितना सीखे इन सब क्लासेस थे। क्लियर ना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं कमेंट देखूंगा तो आपको उन क्वेरीज का कल की क्लास में क्या कर दूंगा, उनको मैं आपको बता दूंगा। क्लियर ना। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।